साथियों नमस्कार। आइए आज हम सब अध्ययन करेंगे मिलकर तत्पुरुष समास का। इससे पूर्व अव्ययीभाव समास का अध्ययन हमने किया है। आज हम अध्ययन करेंगे किसका? तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास, ठीक, किसका अध्ययन करेंगे? तत्पुरुष समास का। अब अगर तत्पुरुष समास के अध्ययन की बात आ जाए तो पहचानेंगे कैसे कि तत्पुरुष समास है। तो सबसे पहले ये जानिए कि इसका जो पहचान है, इसका जो सूत्र है वह क्या है? प्रायण। क्या है जी बताओ? प्रायण। हाँ, प्रायण। प्रायण क्या है? उत्तर पदार्थ। सबसे पहले क्या है ये जान लीजिए। पहले तत्पुरुष समास में जो है वह उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है, यानी उत्तर पद का जो अर्थ होता है वह प्रधान होता है। इससे ही पता चलेगा आपको क्या है, वह तत्पुरुष समास का है। उदाहरण देखिए, तो प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान। प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। क्या है? तत्पुरुष। ऐसी जो है परिभाषा इसकी प्राप्त होती है, तत्पुरुष। ठीक, यानी क्या है? जिस समास के अर्थ में उत्तर पद की प्रधानता हो। ठीक, कुल मिला के आप कह सकते हैं यहां उत्तर पद की प्रधानता। ठीक, 60 में अगर नोट बनाए आप तो क्या लिखेंगे? उत्तर पद की प्रधानता को, जिसमें वह क्या है? तत्पुरुष समास है। अब देखिए उत्तर पद समझेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए हमने कहा कि गंगा जल लाओ, तो क्या है? गंगा जलम आना है। गंगा जलम आने हमने कह दिया। ठीक, क्या है? गंगा जलम आने, तब गंगा जल ले आओ। अगर ये शब्द हमने कहा तो इसमें क्रिया क्या है? ले आना। ले आना क्या है? क्रिया है। जबकि लाना क्या है? प्रमुख क्या है? जल लाना है। क्रिया क्या है? लाना है, लेकिन क्या लाना है? जल। तो यहां कह सकते हैं, यहां जलम प्रधान है। क्या है? प्रधान है। गंगा जल आने में क्या है? जलम प्रधान है। जलम प्रधान कहते हैं, जैसे जल ले आना जो है वह क्रिया, आना जो है वह क्या है? क्रिया है, और लाना क्या है? आपको जल ले आना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिया के साथ जल का जो है वह क्या है? साक्षात संबंध है। और जिसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध हो वही तो मुख्य होता है। ठीक, अब देखिए इसी कारण से यहां क्या है? तत्पुरुष समास है। अब अगर हम बात करें तत्पुरुष समास की, तो तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है। क्या है? दो प्रकार। नोट्स बनाते जाइएगा। तत्पुरुष समास दो प्रकार। कितने हैं? दो प्रकार के। पहला जो होगा वह क्या है? सबसे पहला जो है वह है समानाधिकरण तत्पुरुष, और दूसरा व्याधिकरण तत्पुरुष। सबसे पहला क्या है? समानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष, और दूसरा जो है व्याधिकरण तत्पुरुष। देखिए समानाधिकरण तत्पुरुष जो है, इस तत्पुरुष समास में जो है वह जो समान
यानी समान का मतलब क्या होता है, सामान्य हो, जिसमें क्या हो, सामान्य हो। अधिकरण यानी विभक्तियां, जिसमें विभक्तियां आदि सामान्य हो, वह क्या है, समानाधिकरण। यानी यहां हम कह सकते हैं कि समान विभक्ति वाले, ठीक, समान विभक्ति वाले क्या हो जाएंगे, समानाधिकरण। और व्याधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होगा, वी अगर हम इसको अलग करें तो वी यानी विषय, और अधिकरण अगर करें तो अधिकरण का क्या अर्थ होता है, अधिकरण का होता है विभक्तियां। यानी हम क्या कह सकते हैं कि जिसमें जो है समान विभक्ति लगी रहती है, वहां समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे प्रथम समास के जब हम विच्छेद करेंगे तो प्रथम पाद में भी जो है वही विभक्ति रहेगी, और उत्तर पद में भी, मैंने पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद में जो है समान विभक्तियां रहेंगी, तो समानाधिकरण। और व्याधिकरण तत्पुरुष में जो है वह वी यानी विषय की बात अगर हम कहें, और उस तरीके से, और अधिकरण यानी विभक्ति, वी माने विषय, अधिकरण यानी विभक्ति, तो हम कह सकते हैं कि जिसमें विभक्ति और विषय दोनों हो उसे व्याधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि पूर्व पद में जो विभक्तियां लगी हैं उनके आधार पर ही तत्पुरुष के प्रमुख भेद किए जाते हैं। देखिए, आप समझ नहीं पा रहे हैं तो सबसे पहले ये समझिए कि व्याधिकरण तत्पुरुष समास जो है वह ऐसा समास जिसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में अलग अलग विभक्तियां होंगी। क्या होंगी, यहां ऐसे ही लिख लीजिए, पूर्व पद और उत्तर पद में अलग अलग विभक्ति, ठीक, अलग अलग विभक्तियां होंगी। यहाँ करेंगे, ठीक, अलग अलग विभक्तियां होंगी, तो ऐसे समास को हम व्याधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। फिर व्याधिकरण तत्पुरुष में यानी हम कह सकते हैं कि प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी इत्यादि जो तत्पुरुष समास है वह क्या है, व्याधिकरण जो है तत्पुरुष समास के उदाहरण है। यानी अगर कहा जाए तो व्याधिकरण तत्पुरुष के इस प्रकार कितने हो जाएंगे, कुल 6 भेद हो जाएंगे। अगर नोट्स लिखें इस प्रकार, व्याधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, ठीक। सबसे पहले क्या होगा, देखिए, जिसमें प्रथमा हो जाएगी वो तो समान विभक्ति। इसमें एक चीज ये जान लीजिए कि समानाधिकरण में इसमें क्या होगा, अधिकतम प्रथमा ही उपयोग में आता है, ठीक। चलिए, तो यहाँ क्या होगा, द्वितीय, तृतीय, ठीक। मतलब द्वितीय से यानी द्वितीय से कहने का मतलब क्या है, द्वितीय तत्पुरुष या द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक। तृतीय से सप्तमी तत्पुरुष समास, द्वितीय से सप्तमी तत्पुरुष समास तक क्या होंगे, वो आपके व्याधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण होंगे, ठीक। अगर अब
समानाधिकरण तथा व्याधिकरण समास के अतिरिक्त भी जो है तत्पुरुष समास की बात अगर हम करें तो तत्पुरुष समास के उपभेद भी कुछ होते हैं। क्या होते हैं? उपभेद। उपभेदों में जो है वह नए पुरुष, प्रादि पुरुष, उपपद तत्पुरुष समास और अलुक तत्पुरुष समास इत्यादि आते हैं। पहले इसको आप इतना नोट करिए, फिर हम इसको बाद में बताते हैं। देखिए, समानाधिकरण और व्याधिकरण तत्पुरुष समास के अतिरिक्त भी जो है तत्पुरुष समास के अन्य भेद होते हैं। ठीक, तत्पुरुष समास के जो उपभेद हैं, जिन्हें हम अन्य भेद भी कह सकते हैं, तो इसमें सबसे पहला जो है वह क्या है? न तत्पुरुष समास। पहला क्या है? न तत्पुरुष। न तत्पुरुष में क्या होता है? ठीक, इसको बाद में हम आपको पढ़ाएंगे ही, पर इसका कुछ एकाध 60 उदाहरण आपको दे के जाइए। जैसे न तत्पुरुष में है क्या है? आ ब्राह्मण, हमने उदाहरण सुना। आ ना ब्राह्मण एक आ ब्राह्मण, क्या हो जाएगा? ना ब्राह्मण। ठीक, और दूसरा उदाहरण बोलो जी। अनिच्छा हुआ। अनिच्छा हो गया। ठीक, और कोई? और अनस्वा हो गया। क्या हुआ? अनस्वा, बिना अश्व के। ठीक, अनस्वा आदि। इस पर जो है ना न तत्पुरुष इत्यादि पर विस्तृत वीडियो हम आपको बताया कर देंगे। अभी तो फिलहाल हम तत्पुरुष समास का जो है संक्षिप्त अध्ययन कर रहे हैं। क्या है? इन पर हम संक्षिप्त अध्ययन कर ले रहे हैं। फिर दूसरा है क्या? प्रादि तत्पुरुष। दूसरा आपका जो होगा उपभेद में वह होगा प्रादि तत्पुरुष। प्रादि तत्पुरुष समास। ठीक, तो प्रादि तत्पुरुष समास में क्या होगा? कुपुरुष है। कुपुरुष शब्द जो है यह क्या है? कुपुरुष है शब्द आए। अगर पूछे किस समास का उदाहरण है, तो आप प्रादि तत्पुरुष समास का उदाहरण बताएंगे। और एक शब्द बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, प्राचार्य, आचार्य, प्राचार्य। ठीक, प्रादि तत्पुरुष आदि, ये सब के ऐसे उदाहरण है प्रादि तत्पुरुष समास के। ठीक, देखिए तीसरा जो है आपका वह क्या है? तीसरा है उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष। ठीक, उपपद तत्पुरुष का जो प्रमुख उदाहरण है, जहां से परीक्षाओं में अधिकतम पूछा जाता है, जो कुंभकारा हुआ, धर्मज्ञ हुआ इत्यादि। क्या हुआ? कुंभकारा, धर्मज्ञ। ठीक, देखिए इस पर हम आपको नए तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष इत्यादि जो हुए, इन पर, या फिर अलुक तत्पुरुष समास। ठीक, क्या है? अलुक तत्पुरुष समास। इस पर जो है आपको अलग से वीडियो डिटेल में बनाई जाएगी। उस पर जो है आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक, अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास में क्या होता? युधिष्ठिरा हुआ, सर्फिजम हुआ, और क्या हुआ? अभ्यासादागतः। देखिए युधिष्ठिरा, युधिष्ठिरा हुआ, और क्या हुआ? और सर्फिजम, सर्फिजम हो गया। सर्फिजम। और कोई उदाहरण एक बताइए। अभ्यासादागतः, ये जो प्रमुख है पूछे जाते हैं। अभ्यासादागतः आदि क्या है?
ये जो सब है ये तत्पुरुष समास के उपभेद हैं। इसको नोट कर लीजिए, प्रमुख प्रमुख उदाहरण जो थे वो थे। इसके बाद आप जो है क्रमशः द्वितीय तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे फिर। ठीक।